प्रश्न बहुत अच्छा है। शायद आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा की इसी सत्र में हम एक क्वेश्चन किए थे खाद्य आपूर्ति विभाग को, जिसके मंत्री आदरणीय रामविलास सिंह हैं। क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, तो 2011 के आधार पर ही राशन कार्ड बना हुआ है। इस बीच बहुत परिवार बढ़े हैं और बिहार सरकार ने भारत सरकार के पास 30 लाख नए परिवारों का सूची भेजा भी, तो जिसमें से 14 लाख परिवार के लिए सहमति मिली है। इसके अलावा भी जो परिवार बने, तो बिहार सरकार ने कहा है कि तत्काल उन परिवारों का जिसका सर्वे हो गया हम लोग 1-1 हज़ार करके देंगे, और अगर भारत सरकार उसके लिए तत्काल तैयार नहीं होगा तो बिहार सरकार राज्य योजना के तहत राज्य सरकार अपने तरफ से उन लोगों को उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। तो ये सारा डाटाबेस तैयार है और ये मिलेगा, और इसके लिए सरकार चिंतित है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लोगों को इस पर भरोसा रखना चाहिए। और बिहार सरकार नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं उसी को कहते हैं। उसके लिए उद्यमी को आगे आना होगा, उसका जो स्किल्ड है, जो ट्रेंड है, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। उसके लिए बाकी योजनाएं बनेगी और सरकार इसके लिए चिंतित है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ये बाढ़ सुखाड़ वाला एरिया है, एग्रीकल्चर बेस है, तो यहाँ के लिए भी सरकार अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री होना चाहिए, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन देखिए इंडस्ट्री के लिए हम लोग एरिया में जो एक दिक्कत है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, तो फ्लड एक बड़ा समस्या है। हम लोग लो लैंड में इस सब एरिया में है, तो इस पर भी एक्सपर्ट से बात हो रही है और आने वाला दिन में इसका भी समाधान निकलेगा। तो हम लोग कृषि को आगे बढ़ाएंगे, कृषि आधारित रोजगार को बढ़ाएंगे। कृषि से जुड़े हुए पशुपालन है, मवेशी पालन है, मछली पालन है, कृषि आधारित उद्योग है, उस पर भी आने वाला दिन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार फोकस कर रही है और ये हम लोग को मजबूती देगा। और जो उद्यमी अपने यहाँ करना चाहेंगे, जो बात आपने पूछा है जी, निश्चित रूप से उनको यहाँ जो है उसके लिए भरपूर मदद होगा। हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जन वितरण पड़ रहा है, तो जो कोरोना पीड़ित है उससे हम लोग को अपने को अलग नहीं समझना, वो मेरा हिस्सा है और उससे घबराना भी नहीं है। उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और कटिहार जिला का सौभाग्य है कि जितने कोरोना पीड़ित मिले हैं वो स्वस्थ होकर के लौट भी रहे हैं। लेकिन किसी को कोरोना होता है तो जांच कराने के लिए नहीं डरे, वो अपने को छुपाए नहीं, वो अपना जो है जांच कराएं और उसका इलाज होगा। और तो इसलिए जांच की सुविधा, कोरोना अचानक आया, कोरोना कोई भूल के 3-4 साल पहले नहीं आया, अचानक आया और पूरे देश में कोरोना हो रहा है और उसका जांच का दायरा भी बढ़ा है। अब तो कटिहार में भी टूनेट के माध्यम से होना शुरू हो गया है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और इस लड़ाई की, इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ विकसित देश, उसका डाटा आंकड़ा देखिए, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, लेकिन वहाँ हिंदुस्तान को देखिए कि हम लोग ने लॉकडाउन का नियम का पालन किया है तो मृत्यु दर हिंदुस्तान में कम है। और बिहार ने कड़ाई करके भारत सरकार का गाइडलाइन को माना तो बिहार में कम है। इतना कुछ होने के बाद भी आज महाराष्ट्र, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, जो विकसित राज्य है उसके अनुपात में बिहार में कोरोना कंट्रोल अधिक है। तो इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं और बिहार की जनता को भी धन्यवाद देते हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया उसके लिए उन्होंने सहयोग किया।